न खाऊंगी न खाने दूंगी। जी हाँ, यह है कटिहार मेयर उषा देवी अग्रवाल का जनता से किया हुआ वादा नंबर 1, यानी नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का वादा। यह वादा कितना पूरा हुआ कितना नहीं, यह हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन एक और वादे के बारे में भी जान लीजिए। मेयर साहिबा का दूसरा चुनावी वादा, किसी भी भूमिहीन को उजाड़ा नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उजाड़ने से पहले उन्हें पूरी तरह बसाया जाएगा। अब मेयर साहिबा को अपने किए ये वादे याद भी है या नहीं, यह तो हम नहीं जानते। लेकिन आइए हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं इन वादों का क्या है हाल। वादा नंबर 1, नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगी। आप सबको पता है कि कटिहार नगर निगम में मेयर साहिबा द्वारा शिविर लगाकर बड़े पैमाने पर ट्रेड लाइसेंस का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, यह अच्छा कदम है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आपको असलियत तब पता चलेगी जब इसके पीछे चल रहे गड़बड़ झालों का खुलासा होगा। तो देखिए इस खुलासे को। स्वागत है आपका नगर निगम कटिहार में। अभी नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर निगम कार्यालय परिसर में निगम क्षेत्र के व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस के लिए मेगा कैंप आयोजित किया गया है। आइए इस मेगा कैंप के पीछे क्या है कहानी और क्या है गड़बड़ झाला, हम दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नगर निगम में 2 तरह के ट्रेड लाइसेंस दिए जाते हैं। एक 2500 का ट्रेड लाइसेंस और दूसरा 1000 का ट्रेड लाइसेंस। 2500 वाला ट्रेड लाइसेंस बड़े दुकानदारों के लिए है, जबकि 1000 वाला ट्रेड लाइसेंस छोटे छोटे दुकानदारों के लिए है, जिसमें फूल वाले, चाय वाले, लस्सी वाले और फल वाले दुकानदार शामिल है। लेकिन गड़बड़ झाला यह है कि इन 1000 वाले गरीब छोटे दुकानदारों से भी 2500 रुपए वसूले जा रहे हैं। इन्हें नगर निगम द्वारा रसीद तो 1000 की दी जा रही है, लेकिन पैसे इनसे 2500 रुपए ही लिए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये छोटे दुकानदार स्वयं कह रहे हैं। आप खुद सुनिए इन दुकानदारों से। ऊपर से तुर्रा यह कि इन छोटे छोटे दुकानदारों को इतना डरा दिया जाता है कि ये बोलने से भी घबराते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर भला कौन ले। अब इस लस्सी वाले भाई की बात सुन लीजिए। तो क्या चार्ज लिया गया था? 2500 रुपये लिया था। जबकि लस्सी वालों के लिए 1000 है। 1000 है, मगर लिया 2500। 1000 का रसीद काट के दिया और 1500 रुपया कहाँ गया पता नहीं। तो इससे पूछे नहीं क्यों ऐसा किया? हम पूछे तो बोलता लगता है। कितना रुपया दिए? 2500 रुपया। 2500 रुपया। चार्ज तो 1000 है ना? चार्ज 1000 है, लेकिन यहाँ बहुत सारा दुकानदार के 1000 रुपये का रसीद कटा है, लेकिन मेरा 2500 रुपये का रसीद काट दिया। क्यों ऐसा पूछे नहीं? पता नहीं, ऐसा पूछने पे बोला कि अब यही चार्ज लगेगा। अच्छा, समझ में हम तो सबका 1000 रुपया लगा और आपको 2500 रुपया देना पड़ा। लगभग इस लाइन में दुकानदार जितना भी है 25 मतलब 1000 रुपये का रसीद कटा है सबका, लेकिन मेरा 2500 का रसीद कटा है। अच्छा, गड़बड़ झाला इतना ही नहीं है, इसी के साथ नगर निगम में चल रहा दूसरा गड़बड़ झाला भी जान लीजिए। नगर निगम की शहर में कई दुकानें हैं जो वर्षों से किराए पर दी हुई है। इन किराएनामा एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराने का शुल्क 500 रुपए है, लेकिन किसी से लिया जाता है 2000 तो किसी से 2500। आप खुद सुनिए इन दुकानदारों की आप बीती। जो होता है दुकान का रेनुअल, दुकान का जो है उसमें कितना पैसा लगा है? रेनुअल चार्ज 500 रुपये है और उसके लिए 2000 रुपये लिया गया है। 2000 रुपया, तो उसमें भी 1500 रुपये नाजायज लिया गया। ऐसा क्यों? ये तो बता नहीं सकते हम। पहले 500 रुपया देते थे ना? हाँ, पहले 500 रुपये चार्ज था। तो क्यों बढ़ाया गया? किस बात का बढ़ाया गया?
ये सब चीज़ बताया नहीं गया, बोला 2000 रुपये लगेगा आपको, 500 रुपये का रसीद कटेगा। रसीद 500 का? हाँ, रसीद 500 रुपये का और रेनुअल चार्ज बोले 2000 रुपये लगेगा। 2000 का कटेगा। तो इस पर आप सवाल नहीं किए? क्या सवाल करेंगे, अब सब कोई कर रहा है, उसका कहना है कि 2000 रुपये ही लगेगा, तो इसमें हम क्या करें? ये ऐसा किसने कहा? जहाँ रसीद कटाने गए। क्या लिया गया है? 2500 रुपया। रेनवल का 2500? हाँ। इससे पहले कितना देते थे? 500 रुपया। 500 रुपया। इस बार फिर 1500, फिर ज़्यादा क्यों? इसे आप कैसे क्या लिया सो हमको पता नहीं है। हाँ। बोलता है नहीं दोगे तो तुम जानो, आपको जो भी होगा समझना तुम्हें। तो रेनवल के नाम पर भी 1500 अलग? 2500। अरे 1500, 500 2000 रुपया एक्स्ट्रा। 2000 रुपया एक्स्ट्रा रेनवल के नाम पर? हाँ। अच्छा। और रसीद कितना का मिला है? रसीद 500 का मिला है। रसीद दिया है? हाँ दिया है। 500 का रेनवल का रसीद? हाँ। तो 3 साल, प्रत्येक 3 साल पर करना है? हाँ, हर 3 साल पर खोला। अब आप खुद फैसला कीजिए, मेयर साहिबा ने नगर निगम को भ्रष्टाचार से कितना मुक्त किया है और कितना लिप्त। अब आइए आपको दिखाते हैं मेयर साहिबा का वादा नंबर 2, पहले बसाएंगे फिर हटाएंगे। 4 दिन पूर्व 12 मार्च को मेयर साहिबा के घर के ही बगल में वार्ड नंबर 8 शीतला स्थान में रहने वाले 40-50 परिवारों को मात्र चंद घंटों के नोटिस पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया गया है। अपने घर को बचाने के लिए ये सभी पीड़ित परिवार मेयर मैडम के दरवाजे पर गुहार लगाने के लिए पहुंचे। ये गुहार लगाते रहे, लेकिन मेयर साहिबा ने इनके घर को बचाना तो दूर, घटनास्थल तक जाना भी जरूरी नहीं समझा। एमएलसी है अशोक अग्रवाल, मेयर भी है उषा देवी अग्रवाल, आप लोग वोट भी दिए थे। वोट दिए थे, गए थे उनके उसके कन गए थे तो बोला हम पटना जा रहे हैं, 3 बजे तक इसको रोक कर रखना, कैसियो भी कोई भी महल तक। 3 बजे के बाद कोई आया नहीं और कोई देखने तक नहीं आया, चला गया। हाँ, यहाँ कैला के बाद बोला सब चीज व्यवस्था करेंगे, कुछ नहीं किया। सांझ के तिरपाल दे देंगे, कल गिरा देंगे, कुछ नहीं दिया। इतना लोग जो कहाँ रहे, अब कहाँ रहेगा, कैसे बिताए, क्या रात भर मक्खर कटाए, बाल बच्चा सारी टांग के रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा है, क्या करेंगे, गरीब आदमी है। वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं हम लोग, सब चीज में, हर सरकार में मेरा लोग का नाम है। नगर निगम का भी चुनाव हुआ था? हाँ हाँ हाँ, उसमें भी दिए वोट। अच्छा, क्या अच्छा कोई देखने आया? कोई देखने नहीं आ सका है, यहीं पर स्थानीय सदर विधायक भी है, कोई भी नहीं आया, भी है, कोई भी नहीं मेयर आया, है, नहीं कोई नहीं आया, नहीं आते हैं सभी, लेकिन यहाँ पे तारकिशोर प्रसाद एमएलसी है और तो आपको सारा चीज यहाँ पे सब विधायक सब चाहे सब सांसद है, लेकिन कल से तक में सभी को सूचना मिला, लेकिन बोलता है जो रहा है होने दो। अरे होने दो, तुम वोट मांगने क्यों आया था जी? शर्म लगना चाहिए तुमको, शर्म लगना चाहिए कि बिहार सरकार आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, इस फील्ड में रहते हैं, उसको सोचना चाहिए ये हरिजन क्षेत्र है, इसकी व्यवस्था करेंगे तब तोड़ेंगे। 25 तो कम जो महिला है, गर्भवती महिला है, वो बच्चा लेके जंगल में रहेगा, उसके क्या स्थिति होगा? तो वोट लिया, काम खत्म। जब समय आएगा तो हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट लेगा। गरीब मरे, गरीब को मारना है तो डायरेक्ट क्यों नहीं मार दिया डायरेक्ट? अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि मेयर साहिबा अपने 27 बिंदुओं वाले घोषणा पत्र को लेकर कितनी गंभीर हैं।